आ गए। यस सर। रिकॉर्डिंग शो हो रहा है। यस सर। आज का जो हम लोग का सब्जेक्ट है सबके पास पीडीएफ पहुंच चुका होगा अपने बैच में। और आप लोग को बता दें सर कि मंडे से जो हो रहा है आप लोग जसपाल सर और राहुल सर आप लोग को फिर से थोड़ा सा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो माफ करिएगा, दोबारा एक बार फिर से आपको पढ़ाएंगे हम। कोई नहीं और सर, हमें तो फायदा ही है सर। हम एक्चुअली में हमें ये लग रहा था कि हमने ट्रेन जो पकड़ ली है वो हमने शुरू से ट्रेन नहीं पकड़ी, तो हमें हाँ थोड़ी सी समस्या तो हुई थी। और अभी भी है कि हम शुरू से ही पकड़ेंगे तो अच्छा बात है, मतलब पिक्चर हम शुरू से ही देखे तो अच्छा है। और सर एकदम नए सिरे बिल्कुल से सर। नए तरीके से नए यस सर। पीडीएफ से ये जितने यस सर। पीडीएफ जा रहे हैं अभी यस ये सर। सब बदल जाएंगे, एकदम नए अच्छा। सिरे से आएंगे। ठीक है इसलिए कि सर। इसमें बहुत सारा चीज जो है ना अभी हमको पढ़ाते पढ़ाते जो चीजें आ जा रही हैं यस वो सर। समझ में आ रहा है कि ये चीज तो हम इसमें तो दिए ही नहीं, तो छूट गया है, हमें इसको भी देना चाहिए था। तो अच्छा वो सर। सारी चीजें जो है इसमें अब ऐड करके आपको देना है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए सर, ये है आज हम लोग का स्टमक मेरिडियन पढ़ना है। स्टमक मेरिडियन जो है ये हमारा अर्थ एलिमेंट है। आप सब लोग 5 एलिमेंट में पढ़े हुए हैं। स्टमक और स्प्लीन जो है हमारा अर्थ एलिमेंट है। और यह जो है हमारे मेटल एलिमेंट का माँ है। माँ अर्थ जो है, माँ जिसके कहते हैं, ये हमारे मेटल का माँ है। और स्टमक जो है और स्प्लीन जो है इनके बच्चे जो हैं वो आपके मेटल हैं, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। आज हम लोग बात करेंगे माँ पे, पहले बात हुई थी बेटे पे, क्योंकि कहीं पे भी झगड़ा झंझट होता है तो बेटे से स्टार्ट होता है जाके माँ पे समाप्त होता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं माँ पे, स्टमक पे। और स्टमक की जो ऊर्जा है यह जो है क्या है, तो अर्थ एलिमेंट है। इसके सहयोगी जो ऑर्गन है वो है हमारे स्प्लीन और स्टमक, के दोनों मिलके अर्थ एलिमेंट को डेवलप करते हैं। इन जो है हमारा स्प्लीन है और यांग जो है वो हमारा स्टमक है। इन यानी पत्नी, पत्नी स्टमक है और पति देव जो है वो हमारे सॉरी ये इन हमारी स्प्लीन जो है वो पत्नी है और पति देव जो है स्टमक है। तो फर्स्ट जो है हम लोग पति देव की बारे में चर्चा करते हैं। इसको जो है यदि हमें देखना है कि हमारे स्टमक की ऊर्जा कैसी है, कारण है कि ये जो क्लासेज हम लोग चल रहे हैं एक साथ डायग्नोस और मेरिडियन दोनों एक साथ चल रहे हैं। बाद में फिर इसका डिटेलिंग डायग्नोस होता है जिसमें आपके ऑर्गन आएंगे, लेकिन कुछ डायग्नोस जो है जनरल इस तरह से शरीर देख के ये सब जो है वो साथ साथ हम लोग चलते चल रहे हैं। स्टमक की और स्प्लीन की दोनों ऊर्जाओं के बारे में यदि जानना है, हमें किसी की स्थिति, शरीर की स्थिति के बारे में पता करना है, तो हम उनके ओठ और शरीर के मसल्स को देख के, मांस को देख के हम इसके ऊर्जा के बारे में पता कर सकते हैं। शरीर की स्थिति को देख के, ओठ और उनके मसल्स को देख के हम पता कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इनके हाथ पैर पतले होंगे। जब स्टमक और स्प्लीन की ऊर्जा जब गड़बड़ होगी तो हाथ पैर पतले हो जाएंगे, पेट जो है निकल जाएगा। समझ जाइए कि स्टमक और स्प्लीन की ऊर्जा डिफिशियंट है या एक्सेस हो गई, पहला चीज। अब दूसरा जो आएगा ओठ, ओठ पे झुर्रियां आएंगी, क्योंकि आगे जो है लार्ज इंटेस्टाइन इंडिकेट करता है हमारे लिप को। तो लार्ज इंटेस्टाइन की माँ जो है हमारा क्या है, वो हमारा स्प्लीन है और फादर जो है स्टमक। तो जब बेटे को तकलीफ होगी तो थोड़ी बहुत माँ को भी तकलीफ होगी। तो यहाँ ओठ के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि हमारे स्टमक की ऊर्जा कैसी है। तो क्या होगा, वो स्टमक में हमारे ओठों पे जो है क्रैक आएंगे, ओठ फटेंगे। ये इनके ओठ को देख के पता चलेगा। इसके साथ जो है इनके आवाज के द्वारा भी पता किया जा सकता है। जब आपके स्टमक की ऊर्जा डिस्टर्ब होगी, स्प्लीन की ऊर्जा डिस्टर्ब होगी, तो वह आदमी बाथरूम सिंगर या फिर किचन सिंगर बन जाता है। खाना बनाते रहेगा, गुनगुनाते रहेगा। तो समझ जाइए कि आपके फैमिली मेंबर में या आप बाथरूम में जा रहे हैं कुछ गुनगुना रहे हैं, नहाते वक्त गुनगुना रहे हैं, या खाना बना रहे खाना खाना बनाते समय कुछ आपके मुंह से गाना आ रहा है या भजन आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपके स्टमक और स्प्लीन की ऊर्जा जो है
कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए ये सिम्टम्स आ रहा है। फिर जो तो है इससे तो क्या संबंधित है ऐसे? क्या चीज? जैसे कि कोई बाथरूम में गाना गा रहा हो या किचन में गाना गा रहा हो, उससे और स्टमक से क्या संबंध है ऐसा? जो ये गाना गा रहा है। ये उसके सिम्टम्स हैं कि आपके स्टमक की ऊर्जा जो है डिस्टर्ब हो रही है, तो यह इस तरह के सिम्टम्स हमारा शरीर इंडिकेट करता है। अब हमें उसे बैलेंस करना है, तो ये नेचुरल है, इसे जो है हमारा शरीर इंडिकेट करता है। सबका जो है कनेक्शन हर एक चीज का है। अभी आगे आपको मिलते जाएगा एक एक चीज का। और अब सर, टेस्ट। हेलो। हाँ बोलिए। और सर, आमतौर पे देखा है भी कि जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं वो खाना बनाते समय अपना भजन गुनगुना रहे हैं, तो क्या हाँ, उसका भी यही साइन है कि उनका स्टमक गड़बड़ होगा सर उनका। अच्छा। स्टमक की यदि आप देखेंगे, आप कोई आपके जान पहचान के हैं जो उनके फोटो निकालिए, अभी आपको उनके हाथ पैर से देख जाएगा। उनके हाथ पैर का कोई है आपके जान पहचान, पूरे होल बॉडी के लीजिएगा तो पेट निकला रहेगा, हाथ पैर पतले होंगे, उनके ये सिम्टम मिलेंगे, गुनगुनाएंगे। उन्हीं के नहीं, जिस किसी के भी इस तरह का सिम्टम आ रहा है वो सबके साथ ये स्टमक और स्प्लीन की समस्या क्रिएट। अब इनका टेस्ट जो रहेगा वो मीठा रहेगा। अब मीठा जो टेस्ट रहेगा वो क्या है, यदि कोई आवश्यकता से अधिक मीठा खाएगा तो मीठा हमारे शरीर में कफ की वृद्धि करता है, और जब कफ की वृद्धि करेगा तो क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा। कफ की वृद्धि करेगा तो मोटापा बढ़ेगा, और मोटापे और दुबलापन इन दोनों का उपचार, हम किसी को भी दुबला करना है और किसी को मोटा करना है तो उसका भी उपचार हम स्टमक और स्प्लीन के द्वारा ही करते हैं। स्टमक और स्प्लीन के द्वारा ही हम किसी के मोटापे का और किसी के दुबलापन का उपचार करना चाहिए, या फिर हम करते हैं। ये लोग जो है इनकी कलर जो पसंद होगी वो होगी पीला कलर। इन्हें पीला कलर बहुत अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। जिस किसी का भी स्टमक की ऊर्जा डिफिशियंट हो जाएगी, उन्हें पीला कलर को बहुत अच्छा लगेगा। इसका जो ओपनिंग होता है, पिछले क्लास में 2 ऑर्गन का हम ओपनिंग बोलना भूल गए थे, अभी ध्यान आ गया। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में लंग्स के बारे में पढ़ा था और लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लंग्स का ओपनिंग स्पेस जो है वो नाक होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का ओपनिंग स्पेस जो होता है वो एनस होता है। उसी तरह से स्टमक और स्प्लीन का ओपनिंग स्पेस जो होता है हमारी ओट और हमारे माउथ होता है। इसके द्वारा हम स्टमक के बारे में पता कर सकते हैं। इसमें एक सिम्टम आएगा माउथ में, क्या कि माउथ से स्मेल आना, मुंह महकना, वो आपके स्टमक से संबंधित होता है। किसी के भी मुंह से स्मेल आ रही है तो समझ जाइए कि स्टमक और स्प्लीन की ऊर्जा की कोई डिस्टर्ब है, वहां पे हमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। इनका इमोशन जो रहेगा वो इमोशन रहेगा किसी को भी राय देने वाले। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको, आपके सहपाठी, आपके साथ काम करने वाले, साथ चलने वाले, बिन मांगे राय देते रहेंगे। बिन मांगे राय देने वाले जो होते हैं वो स्टमक और स्प्लीन से संबंधित जो है उनकी ऊर्जा का कारण रहता है। जिस किसी का भी स्टमक और स्प्लीन की ऊर्जा डिफिशियंट या एक्सेस हो जाएगी तो ऐसे लोग जो है बिन मांगे ज्ञान देना चालू कर। आप कुछ बोलिए भी नहीं, केवल कह दीजिए कि भाई हमें शुगर हो गया है, तो आपको बिन बताए 4 6 10 जो है आपको उपचार बता देंगे। भाई हमें बीपी हो गया है, तो बिन बताए 2 4 10 जो है आपको जो है वो इलाज बता देंगे। आपको कहीं जाना है, उनको एक रास्ता पूछिए तो ये 10 तरह की रास्ते बता देंगे। मिला जुला के ये लोग जो है बातूनी होते हैं। स्टमक और स्प्लीन की ऊर्जा जिसकी डिस्टर्ब होती है, ऐसे लोग जो है बातूनी होते हैं। अब इस तरह के लोगों को आप देखिएगा तो उनके अंदर भी सिम्टम्स जो अभी हम लोग शो करेंगे, तो सिम्टम्स भी सारे के सारे मिलेंगे, और कहते हुए यही मिलेंगे, अरे थोड़ा सा हमें हो जाता है। अब आ जाइए, यह किस तरह से समझ में आएगा हमें
बीमारियों के रूप में। तो जिस किसी का स्टमक और स्प्लीन सबसे ज्यादा आज के समय में सर पूरे विश्व में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं वो हमारे इसी ऑर्गन्स हैं। सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं वो हमारे इसी ऑर्गन से, स्टमक और स्प्लीन से। इसमें सिम्टम क्या है कि आप देखिए, जितने भी अब बड़े स्तर पे चलते हैं हम लोग, जो हाई रिच पर्सनालिटी, हाई रिच लोग हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा वर्तमान समय में डिफिशियंसी टाइप की डिजीज का डेवलप होना बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। डिफिशियंसी टाइप की डिजीज, किसी को क्या इम्यूनिटी वीक हो गया, किसी को क्या तो गैस की समस्या हो गई, किसी को क्या थकान लग रही है, किसी को क्या तो उन्हें ऑर्थराइटिस हो गया, किसी को क्या तो कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन बी की कमी हो गई, बी12 की कमी हो गई। जितनी डिफिशियंसी टाइप की समस्याएं हैं उसका कारण जो है स्टमक और स्प्लीन ही है। बाकी आगे जो है हमें और चीजें मिलेंगी, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारा स्टमक और स्प्लीन ही है। ये सिम्टम के रूप में जो देगा, बीमारियों के रूप में देगा, तो वो देगा इन्हें बहुत ज्यादा थकान लगती है, इनके शरीर में सूजन मिलती है, काम करने की शक्ति नहीं रहती है। यदि किसी को भी थकान बहुत ज्यादा लग रही है, सुस्ती लग रही है, तो समझ जाइए कि इसके स्टमक और स्प्लीन की ऊर्जा जो है गड़बड़ हुई है। अब हमें इसकी ट्रीटमेंट करने की सख्त जरूरत है। स्टमक और स्प्लीन की ऊर्जा जब गड़बड़ होगी तो हमें इनकी ट्रीटमेंट करने की सख्त जरूरत है। और क्या क्या होगा इसके साथ में, ये लोग जो और है ज्यादा नींद भी आएगी क्या इनको? हाँ, नींद आएगी, नींद भी अच्छी खासी आएगी, थकान लगेगा, सुस्ती लगेगा, बेचैनी रहेगी। इस तरह की समस्याएं इनके साथ डेवलप करेंगे। अब इन्हें और क्या क्या लक्षण आएंगे इस पे भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर ले, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लोग गर्मी से व्याकुल हो जाएंगे। जो गर्मी पड़ा नहीं, इन्हें एसी चाहिए, इन्हें फ्रिज की पानी चाहिए, इन्हें कूलर चाहिए, इन्हें एकदम ठंडा ठंडा चाहिए, गर्मी इनको बर्दाश्त नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को समझ जाइए कि ये स्टमक के मरीज हैं। इन्हें बार बार छींके आएगी, सो के उठते ही छींके आना। तो सो के उठते ही छींके, इसके दो कारण है। एक इसका जो बेटा है लार्ज इंटेस्टाइन, उसका वो लार्ज इंटेस्टाइन और उसकी जो है फादर स्टमक, इन दोनों के कारण जो है छींके आती हैं। नोट कर लीजिएगा कहीं, लार्ज इंटेस्टाइन और उसके स्टमक यानी बाप और बेटे के कारण जो है उन्हें छींके आती हैं किसी को भी। यदि किसी को सो के उठते ही छींके आ रही हैं तो समझ जाइए कि बाप बेटा की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है, यानी स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन की ऊर्जा में कहीं डिस्टरबेंस हो गया है। अब इसे हमें ठीक करने की जरूरत है। यदि कोई रोए, रोने को मन करे, यदि हस्बैंड कुछ बोल दिए, बेटा कुछ बोल दिया, फादर कुछ बोल दिए, तो जो है दरवाजा बंद करके मन कर रहा है खूब रो लेते ना, तो अच्छा हो जाता, मन हल्का हो जाता। ये सिम्टम यदि मिल रहा है, किसी के अंदर डेवलप कर रहा है, तो समझ जाइए कि अब आपको स्टमक को दुरुस्त करने का समय आ गया। एक समस्या आती है चेहरा काला पड़ जाना, चेहरे पे झाइयां आ जाना। तो लोग क्या करते हैं, बार बार चलो भैया पार्लर चलो, यहाँ चलो, वहां चलो, इसको थोड़ा सा सफाई करा दो। तो उस सफाई तो जो कराना है आप कराइए, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन इंटरनल ट्रीटमेंट के लिए आप अपने स्टमक का ट्रीटमेंट कर दीजिएगा। तो मुंह जो है काला हो रहा है, चेहरा काला पड़ रहा है, चेहरे का रंग गहरा होते जा रहा है, तो आप अपने स्टमक का उपचार करिए। चेहरा जो है जिस भी कलर कराएंगे उस पर ग्लो आ जाएगा, चमक आ जाएगी। जब स्टमक हमारा डिस्टर्ब होता है, इसकी ऊर्जा जब डिस्टर्ब होती है, तो ऐसे लोग जो है अपने पास जो है किसी को रखना पसंद नहीं करते हैं, अपने पास किसी को सुलाना पसंद नहीं करते हैं, अपने साथ किसी कहीं जाना नहीं पसंद करते अपने साथ में। तो इस तरह के यदि सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो आप अपने स्टमक का उपचार करिए। कोई भी बोलता है ना कि मुझे किसी के साथ सोना में अच्छा नहीं लगता है, मुझे अकेला सोना है, अच्छे से सोने में नींद आती है, यदि कोई हमारे साथ सोता है तो मुझे नींद ही नहीं आ रही है।
यदि ये सिम्टम आ रहे हैं तो आप उनके स्टमक का उपचार करिए, धीरे धीरे वो दुरुस्त होना चालू हो जाएंगे, ठीक होना चालू हो जाएंगे। यदि कोई संदेह करने वाला हो, जिसके अंदर भी संदेह करने के गुण पाए जाते हैं, ऐसे लोगों की स्टमक की ऊर्जा डिस्टर्ब होती है। इन्हीं लोगों के अंदर जो है ये गुण पाए जाते हैं, किसी के ऊपर जो है संदेह करते हैं। और ऐसे लोगों की एक और गुण पाई जाती है, ये लोग जो है काम तो शुरू करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं शुरुआत में, लेकिन उस कार्य को ये पूरा नहीं कर पाते हैं। इनके अंदर ये गुण पाया जाता है कि ये कार्य को स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन ये कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसा कोई है आप लोगों में? क्लास तो करेंगे लेकिन क्लास को पूरा नहीं करेंगे, बीच में छोड़ के भाग जाएँगे। स्टार्ट तो कर दिए लेकिन दोपहर बाद इसे आधा काम आएगा, उसके बाद से वो कहीं और चले जाएँगे। तो यदि किसी के अंदर ये डेवलप कर गया कि काम तो कोई भी स्टार्ट किए, कोई बिज़नेस स्टार्ट किए और बिज़नेस को पूरा नहीं किए, पढ़ना स्टार्ट किए और थोड़ी देर के बाद से छोड़ो ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, छोड़ो अब नहीं करेंगे, कल करेंगे। यदि आपके बच्चे के अंदर ये सिम्पटम डेवलप कर रहा है, आपके अंदर डेवलप कर रहा है, आप कोई काम लेके बैठे हैं उस कार्य को, आप एकदम बैठने से पहले आज इस कार्य को हम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उस कार्य को आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको स्टमक का ट्रीटमेंट करने की सख्त ज़रूरत है। और कुछ आएगा इनके सिम्पटम, पेट में गड़-गड़ की आवाज़ें आएँगी, पेट फूला रहेगा, इनके पेट में अल्सर हो सकता है, इस तरह के से भी सिम्पटम आते हैं। और कुछ जो है जनरल जो है मेटाफिज़िकल में सिम्पटम आएँगे। ऐसे लोग जो है यदि इनका काफ़ी समय तक स्टमक डिस्टर्ब रहा, तो ये लोग जो है ऊँचे स्थान पे रहना पसंद करेंगे। मुझे ग्राउंड फ्लोर नहीं चाहिए, मुझे तो 7th फ्लोर चाहिए, 8th फ्लोर चाहिए। तो मुझे वहाँ रहने में बड़ी अच्छा लगता है, पूरा नज़ारा देखने को मिलता है, बहुत शांति सुकून फ़ील करती है, नीचे रहने में बहुत तकलीफ़ होती है। यदि किसी के अंदर ऊँचाई पे रहना पसंद करना स्टार्ट हो जाए, तो समझ जाइए कि उसके स्टमक को दुरुस्त करने की सख्त ज़रूरत है। एक तो मजबूरी है हमारे कि भाई 7वें मंजिल पे 7वें फ्लोर पे हमारा घर है, 8वें फ्लोर पे हमारा घर है, तो हमें वहाँ तो रहना है, तो मजबूरी है। लेकिन स्पेशली नहीं मुझे ऊपर ही रहना है, मुझे ऊपर ही अच्छा लगता है, तो आप उनके स्टमक का ट्रीटमेंट करें तो धीरे-धीरे बैलेंस हो जाएँगे। कुछ लोग ऐसे आएँगे कि घर में एंट्री करते ही ऑफ़िस से आए, ऑफ़िस से एंट्री करते ही सारे कपड़े खोल-खाल के फेंक दिए, खोल-खाल के कपड़े फेंकना, अस्त-व्यस्त फेंकना, वो आपके स्टमक की पहचान है। कैसा कपड़ा खोलना? अस्त-व्यस्त, सब लोग तो कपड़ा खोलते हैं, लेकिन आते ही कपड़ा खोल के फेंक देना, अस्त-व्यस्त फेंकना। शर्ट कहीं और, पैंट कहीं और, तौलिया कहीं और, बनियान कहीं और। तो ये सिम्पटम यदि किसी के अंदर डेवलप कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि इनके स्टमक का ट्रीटमेंट करने की सख्त ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण आज चीज़ एक और डायग्नोस आपको बताते हैं, यदि किसी के घुटने का दर्द होता है, घुटने के दर्द के लिए आदमी क्या करता है? बेसिक स्तर पे जो आप हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कि मिडल फिंगर या फिर पैर के मिडल फिंगर, रिंग फिंगर के बीच वाले जॉइंट पे आप मेथी स्टिप कर दीजिए, रेड कलर कर दीजिए, ग्रीन कलर कर दीजिए, ब्लैक कलर कर दीजिए। लेकिन आपको उसका रूट का ट्रीटमेंट करना है, तो रूट के ट्रीटमेंट में कहीं कहीं कॉर्नर में नोट कर लीजिए, आगे हो सकता है कि मिले। कॉर्नर में नोट कर लीजिए कि यदि किसी के भी नी से संबंधित समस्या आ रही है, यहाँ तक कि कार्टिलेज से भी संबंधित समस्या है, नी में स्वेलिंग है, नी पेन है, तो वहाँ पे 3 प्रोटोकॉल, 3 ऑर्गन की भूमिका होती है। फर्स्ट स्टमक, स्प्लीन, किडनी और आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये 4 ऑर्गन मिलते हैं, 2 एलिमेंट मिलते हैं। 2 एलिमेंट मिलके आपके घुटने को ठीक कर सकते हैं। किसी के भी घुटने से संबंधित समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, तो आप उसके स्टमक, स्प्लीन, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर पर ट्रीटमेंट कर देंगे, वो ठीक हो जाएगा। चाहे वो कार्टिलेज तक की समस्या क्यों ना हो, कहीं नोट कर लीजिए। और यदि कार्टिलेज की समस्या है, तो आप उससे लगातार 6 महीना, साल भर ट्रीटमेंट करेंगे, धीरे-धीरे उसका कार्टिलेज रिपेयर हो जाएगा। इसका जो है मैं खुद हमारा कार्टिलेज जो है डिस्टर्ब था और पिछले काफ़ी समय से हम स्प्लीन और अपने किडनी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आज के डेट में लगभग हम 90% हमारा नी जो है रिपेयर हो गया है।
थोड़ी बहुत समस्या भी है, वो भी कुछ दिनों में 2-4-6 महीने में वो भी समाप्त हो जाएगी। अब आते हैं कुछ और भी इसके लक्षण है, महानुभाव जो आते हैं ना और भी बीमारी लेके आता है। यदि किसी के सर एक नाक छोटा से सा डाउट है। सर आपने हाँ, ट्रीटमेंट क्या लिया? हाँ सर, इसमें किडनी या और स्टमक ही? माफ करिए ट्रीटमेंट अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी आप कहाँ पढ़ रहे हैं, तब इसकी आप जो है केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। और आप लोग को यदि पता है ट्रीटमेंट तो माफ करिएगा, पूछ लीजिएगा बाद में जब आएंगे डायग्नोस को तो आपको बताएंगे। इस बार जो इंट्रोडक्शन चल रहा है इंट्रोडक्शन ही बढ़िया से लीजिए। पिछली बार इंट्रोडक्शन इतना मिला था आप लोगों को? नो सर। नहीं मिला था ना? क्लास मिस मत करिएगा इस बार, मिस करिएगा सर। तो आप लोग का नुकसान होगा, हमारा नहीं होगा, क्योंकि इस बार सोच कुछ और लेके बैठे हैं। यदि किसी के नाक से ब्लीडिंग हो तो आपका स्टमक भी उसमें एक कारण है। गले में खरखरी हो तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, यदि लार्ज इंटेस्टाइन में गड़बड़ी होगा तो आपके गले में खरखरी होगा, तो उसका ये तो बाप है, तो बाप भी तकलीफ देगा, बेटा भी तकलीफ देगा। तो बाप और बेटा दोनों यदि मिल गए तो आपके आवाज को ले बैठ जाएंगे सभी। दोनों बाप बेटा मिल गए ना, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन मिल गया, यदि ये दोनों डिस्टर्ब हो गए तो आपकी वॉइस को भी डैमेज कर सकते हैं। क्या होगा वॉइस को डैमेज करेगा? देखिएगा जब शादी विवाह होता है तो पूरी रात आदमी जागता है और जागने के क्रम में उनका क्या गड़बड़ होता है? जागरण आवाज होता बैठ जाती है। बस यही गड़बड़ होता है। ये तो बात का सिम्टम बताया ना, और क्या समस्याएं होती हैं। कहीं पे भी आप जागरण रात में जागरण करिए या कोई मेहनत कर रहा थकान हो जाती है सर, थकान हो Digestion जाती है, issue. सुस्ती होती है, सुस्ती आती है, Digestion. अरे डाइजेशन सर वीक हो जाता है। उतना आगे मत जाइए। सबसे पहला सिम्टम आता है कि इन्हें जो है गड़बड़ हो जाता है। इन्हें जो आएगा पहला सिम्टम आएगा कि इन्हें सुबह सुबह उठते ही बर्निंग सेंसेशन, भाई ही जल रहा है, छाती में बर्निंग हो रही है, पेट फूल गया है, गैस बन गई। पहला सिम्टम लेके ये घूमेंगे, आज खाना नहीं खाएंगे, रात में खाए थे डाइजेस्ट नहीं हो पाया है। तो वो क्या किया, ये फादर महाराज अपना सिम्टम दिए। उसके साथ में जब फादर यानी स्टमक गड़बड़ हुआ, एसिडिटी दे दिया, गैस बना दिया। बाद का नंबर आता है बेटे का, तो बेटा महाराज क्या करते हैं देखिएगा, सुबह 5-6 बजे गैस की सिम्टम डेवलप की है तो 7-8 बजे जाते जाते गला भी धीरे धीरे और होना स्टार्ट हो जाता है। चाहे खराश हो, चाहे कोई तकलीफ हो, चाहे बेटा पहले आ जाए या बाप पहले आ जाए। हो सकता है कि बेटा महाराज जो पहले आ जाते हैं 4-5 बजे करीब में, जाते जाते आपका गला जो है बैठ जाएगा या फिर गैस बन जाएगा। दोनों बाप बेटा में कोई किसी की एंट्री हो जाएगी। राहुल सर ये सिम्टम मिलता है? मिलता है सर मिलता है। ऐसे तो जो सॉफ्टवेयर कंपनी में जो जॉब करते हैं वो तो नाइट पूरा जॉब करते हैं, तो उनको इससे रिलेटेड हमेशा समस्या रहती है हमें क्या? जी कोई कोई भी जो भी लोग हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, अपने पेट से संबंधित समस्या से परेशान रहते हैं, वो कोई हो, एनी पर्सन कोई हो, रात है सोने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, तो यदि आप उसके विपरीत काम करेंगे तो नेचर अपना काम करेगा। हम हो, आप हो, कोई हो, तो यदि हम नेचर के खिलाफ चलेंगे तो नेचर भी अपना काम करेगा, किसी न किसी रूप में आपको सामने दे देगा। अब आते हैं क्या और करेंगे ये महाराज जी। यदि किसी के स्टमक की ऊर्जा गड़बड़ होगी तो सबसे पहला सिम्टम आएगा उसके पैर के इंडेक्स फिंगर, आपके थंब के जस्ट बगल वाले फिंगर में समस्या आ जाएगी, उसमें दर्द हो जाए या फिर वो अच्छे से वर्क न करे या फिर वहां पे स्वेलिंग आ जाए। तो इस तरह की यदि समस्याएं आ रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपके स्टमक में कोई समस्या क्रिएट कर चुकी है। ठीक है सर। अब ऐसे लोगों के स्वप्न कैसे आते हैं? ये लोग स्वप्न भी देते हैं भाई साहब। ये जो है अपने आप को पहले बताते हैं कि हम आ रहे हैं, आप तैयार रहिए। ये महानुभाव स्वप्न देते हैं कि स्वप्न में खूब खा रहे हैं, खूब अच्छे अच्छे पकवान दिखाई देने लगे, तो समझ जाइए कि आपके स्टमक की ऊर्जा जो है वो गड़बड़ हो चुकी है। खूब अच्छे अच्छे स्वप्न, पकवान, विभिन्न तरह के आपको पकवान मिले, आप
खा रहे हैं, डकार मार रहे हैं स्वप्न में, तो आप समझ जाइए कि आपके स्टमक और स्प्लीन की ऊर्जा जो है गड़बड़ हो चुकी है। और ये महानुभाव आते कब हैं, इनकी एंट्री कब कब होती है, तो एंट्री का समय जो है नोट कर लीजिए। जब जब मौसम बदलेगा, जब जब मौसम बदलेगा, जैसे बसंत ऋतु के बाद से गर्मी आती है, तो उस समय लोग जो है पेट से परेशान हो जाते हैं। गर्मी के बाद बरसात आती है, तो उस समय 15 दिन के लिए लोग जो है परेशान हो जाते हैं पेट से। बारिश के बाद जाड़ा आता है, तो उस समय 15 दिन के लिए परेशान हो जाते हैं। अब इसके अलावा यदि आपको अच्छा थेरेपिस्ट बनना है, अच्छा डायग्नोस करना है, तो कि कहीं पे भी नोट कर लीजिए, यदि आपके पास कोई भी या आप स्वयं यदि बसंत ऋतु के जाने के साथ गर्मी ऋतु का आगमन हो रहा है और उस सिचुएशन में आपको कोई भी बीमारी हो रही है, एनी टाइप ऑफ डिजीज, एनी टाइप ऑफ सिम्टम, तो आपको उपचार कहाँ करना है, तो स्टमक पे। जब जब मौसम बदलेगा तब तब स्टमक स्प्लीन की हमें ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ेगी। आप जनरल प्रिवेंशन के तौर पे ट्रीटमेंट लेंगे, तो आपको स्टमक और स्प्लीन की ट्रीटमेंट ज्यों बसंत ऋतु जाए, आप 2, 4, 5, 10 दिन जो है स्टमक स्प्लीन का ट्रीटमेंट कर दीजिए, एकदम हेल्दी रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। जो बसंत ऋतु गर्मी ऋतु गया, बरसात आने वाला है, बरसात आने से पहले जो है आप ऋतुओं का समय होता है, उसके हिसाब से जो है एक ये एक पख यानी 15 दिन का आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, आपको समस्या नहीं होगी। अब इसके अलावा यदि किसी को सुबह-सुबह कोई रोग हो जाए, सुबह-सुबह कोई रोग हो जाता है, ठीक है? तब भी हमें स्टमक और स्प्लीन पे ट्रीटमेंट करना है। यदि किसी को सूर्योदय के बाद किसी को कोई समस्या आती है, तो स्टमक और स्प्लीन पे ट्रीटमेंट देंगे, तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। अक्सर देखेंगे कि कुछ लोगों को ऐसी समस्या आती है कि सूर्योदय हुआ, थोड़ी देर के बाद से वो बीमार पड़ गए। कोई ऐसा सिम्पटम डेवलप कर गया, शाम हुई, कोई ऐसा सिम्पटम डेवलप कर गया, दोपहर हुआ, कोई ऐसा सिम्पटम डेवलप कर गया, तीसरे पहर की रात्रि हुई, यानी 11-12 बजा, कोई बीमारी डेवलप कर गया। तो जब-जब इस तरह के सिम्पटम आए तब-तब आप स्टमक स्प्लीन की ट्रीटमेंट कर दीजिए, आपकी समस्या सॉल्व होती रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे, ठीक। अब इसके अलावा जो है ये महानुभाव और भी बहुत कुछ देते हैं, ये तो इतना देते ही देते हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ देते हैं, तो थोड़ा-सा और भी चीज़ों को थोड़ा-सा गौर कर लिया जाए। स्वप्न हो गया था, कैसा स्वप्न आता है? खाना खाने का पकवान। पकवान के स्वप्न आते हैं। भांत-भांत के पकवान दिखते हैं। जी, बात एकदम विभिन्न तरह के व्यंजन मिलेंगे। मज़ा आ जाएगा खाने में। पता चलेगा कि नींद टूटी तो अरे! ये तो सपना था भई, कुछ था ही नहीं। अब इनकी ऊर्जा जो है कब है? अत्यधिक ऊर्जा जो है सुबह 7 बजे है। इनके अंदर जो है इस महानुभाव के अंदर सर्वाधिक ऊर्जा का जो समय रहता है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक रहता है और सबसे कम ऊर्जा जो रहती है इनकी 7 से 9 बजे होती है। तो एक कहावत है प्राचीन, सुबह का खाना राजा महाराजा दोपहर सॉरी सुबह का खाना राजकुमार का, दोपहर का खाना राजा महाराजा का और शाम का खाना क्या? सूखी रोटी। यानी भिखारी like a भिखारी king, का बोलते हैं breakfast like a कहावत king, भिखारी। lunch like a prince, dinner like a beggar. इस तरह से जो है अभी क्या हो गया है सर, ब्रेकफास्ट जो हो गया है रूखी सूखी हो गई, जिस समय में हमारी ऊर्जा एक्सेस है उस समय उसको थोड़ा सा दे दिएगा, लो भैया इतना ही खाओ तुम शांत हो। और रात में क्या है कि हमें लाइट खाना खाना है और रात में हम क्या किए, पूरा दबा के खाए। और क्या हो रहा है कि जितने भी खासकर ये तो आप देखेंगे कि लोअर मिडिल क्लास में ये समस्याएं नहीं है, बीमारियां स्टमक की बहुत कम है, लेकिन अपर और उससे भी अपर में सबसे ज्यादा समस्याएं आपके स्टमक और स्प्लीन की हैं, सबसे ज्यादा डिफिशियंसी टाइप के लोग हैं। कारण है
उनको जो है विभिन्न तरह के सुबह के ब्रेकफास्ट अलग-अलग टाइप का चाहिए। कभी दे दो पोहा, खा लिए, कभी क्या तो ब्रेड दे दो, खा लिए, कभी चाय पी के ड्यूटी चले गए, कभी एक पराठा खा लिए, कभी एक रोटी खा लिए, तो उससे काम नहीं होना है। यदि अपने आप को फिट रखना है तो जो खाना रियलिटी में अपने आप को, आपके स्टमक को, आपके स्प्लीन को, आपके बॉडी की डिफिशियंसी को हटाना है, तो सुबह-सुबह का जो खाना है, एकदम जितना खाना है, जो खाना है आपकी इच्छा है, नट्टी भर खा लीजिए, पूरा चिक्कम भर खा लीजिए, पूरा फुल टंकी फुल कर लीजिए। आपको बीमारियाँ आएँगी नहीं, टच कर ही नहीं। और रात का खाना जो है, जो सुबह का पोहा खा रहे हैं, सुबह स्प्राउट खा रहे हैं, सुबह जो है दलिया खा रहे हैं, उसको रात में कन्वर्ट कर दीजिए रात के खाने में। देखेंगे कि आपकी सैकड़ों तरह की बीमारियाँ कुछ ही दिनों में बाय-बाय कर जाएँगी, चली जाएँगी। क्योंकि सात शाम का खाना हम लोग का डिनर यही रहता है 7 से 9 बजे और इस समय इसकी तो ऊर्जा ही घटी हुई है। जब इसके अंदर ऊर्जा ही नहीं है, तो वर्क कैसे करेगा? तो इसलिए इसे उतना ही दीजिए, जब घटा है, कम है तो उसको कम खाना दीजिए, कम खाना देंगे तो अच्छे से वर्क करेगा। अब इस समय क्या होता है, मैक्सिमम जो रिच पर्सन है या फिर जो अपर मिडिल क्लास में है, उन लोगों का खाना रात का एकदम रिच हो जाता है। यदि मांसाहारी हैं तो मैक्सिमम खाना मांसाहारी जो होता है शाम में ही होता है। कोई कुछ पार्टी होती है, वो भी शाम में ही होती है, सुबह में पार्टी होती नहीं है, दोपहर में कहीं पार्टी होती नहीं है। तो जितना हम लोग पार्टी करते हैं, उसमें जितने अच्छे-अच्छे खाने होते हैं, वो सब हमें रात में ही मिलते हैं और उस रात के कारण जो है, ये हमारा बेचारा स्टमक जो है, ये परेशान हो जाता है। ये हमें बहुत तकलीफ देता है। तो इसलिए यदि बचना है हम लोगों को, तो इसका जो है ध्यान हमें देना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक कर पाएँगे इसे हम। चलिए। सर रात के समय स्प्राउट्स खा सकते हैं? नहीं भाई, रात के समय तो खाना का है ही नहीं, 7 से 9 बजे का टाइम है, दलिया खाइए किसी दिन हल्की रोटी खाइए, किसी दिन कुछ खाइए। मतलब जो भी खाना आप खा रहे हैं ना, लाइट खाना खाइए। कहने का मतलब कि अपने पेट को आप 4 भाग में डिवाइड करिए, खासकर रात के खाने में 4 भाग में डिवाइड करिए। 1 भाग जो है खाने को दीजिए, जो 2 भाग हम दोपहर में देते हैं, 1 भाग खाने को दीजिए, बाकी बचा हमारा 3 भाग और 3 भाग में क्या करिए, 1 भाग जो है पानी के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा देर बाद से पानी जाएगा और 2 भाग जो है कंप्लीट एयर के लिए छोड़ दीजिए ताकि अच्छे से हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल मिलेगा, सोएँगे तो अच्छे से वर्क करेगा, सारी जगह जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो रात का खाना 1 भाग, दिन का खाना जो है 2 भाग कर दीजिए, यानी भरपूर कर दीजिए दोपहर में, दिन में और रात को केवल 1 भाग खाइए। यानी जो आप दिन के 4 रोटी खाते हैं, तो 1 भाग में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो आपका 1 से डेढ़ या 2 रोटी में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 रोटी खाइए रात में, सुबह के 4 रोटी खाते हैं तो दिन को रात में आप 2 रोटी खाइए। कुछ दिन तकलीफ आपको होगा, कुछ दिन आप जब इस प्रक्रिया को जब अपनाएँगे, तो आपको थोड़ा-सा तकलीफ करेगा ये। क्या तकलीफ करेगा? वो तकलीफ ये करेगा कि शुरू-शुरू में रात में भूख लग जाएगी, रात को 2 बजेगा तो भूख लग जाएगी, 3 बजेगा तो भूख लग जाएगी। तो ये 2, 4, 10 दिन, महीना दिन में वो स्वतः समाप्त हो जाएगा और आपको भूख नहीं लगेगी। स्टार्टिंग में तो भूख लगेगा क्योंकि आपने क्या किया है, पूरा जो है 30 साल, 35 साल की उम्र है, 30-35 साल तक जो है आप तो खाते आ रहे हैं, वो तो आदत बनी हुई है और उसे आप एकाएक बंद कर रहे हैं, तो थोड़ी-सी तकलीफ देगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 10 दिन, 15 दिन में वो बैलेंस हो जाएगा ज्यों-ज्यों बैलेंस होते जाएगा ना, आपकी एनर्जी, स्टैमिना लेवल बढ़ते जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप इसे आज़मा लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत अच्छे रिज़ल्ट। अब आता है, हम स्टमक के लिए कब खाना खाएँ, कितना खाएँ, क्या खाएँ? तो पहला है इसमें, इसका जो है सबसे बड़ा चीज़ है, हमें जो भी हम खाना खा रहे हैं 7 से 9 बजे जो नाश्ता का टाइमिंग है, उसे हम लोग किसी तरह से खाना खा रहे हैं। नाश्ता का शब्द हटा दीजिए अपने लाइफ़ से, जो ब्रेकफ़ास्ट है, ये पाश्चात्य शब्द है, पाश्चात्य से आया है, बाहर से आया है। तो यदि आपको अपने आप को फिट रखना है, तो सुबह में जो है नाश्ता शब्द हटाइए, भरपेट भोजन कर लीजिए। दूसरा नियम क्या है, ना आप ज़्यादा खाना खाएँ, ना आप कम खाना खाएँ, बैलेंस खाना खाएँ। तीसरा है कि खाने को हम खूब चबा-चबा के खाएँ। खाने को पीना है, पीने को खाना है। इसका मतलब कोई बताएँगे सर?
खाने को पीना है, पीने को खाना है। जी सर, मैं बता सकती हूँ। हाँ बताए मैं। खाने को इतना चबाया जाए, इतना उसमें हमारी लार मिल जाए कि वो सेमी लिक्विड की तरह हो जाए, तब उसे हम खाएं। और पानी को घूट घूट, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे घूट घूट करके पिया जाए, जैसे घुट ताकि घुट वो, के हाँ, घूट घुट। घूट करके धीरे धीरे हाँ। पिया जाए, ताकि वो पूरा, मतलब पूरे तरीके से जैसे खाना डाइजेस्ट होता है उसी तरीके से ये भी डाइजेस्ट हो। और तीसरा है, रात में भोजन देर से न लें। रात को आपको 9 बज गया तो खाना मत खाइए, 9 बजे से पहले आप खाना खा लीजिए। अब क्लास का जो टाइमिंग हम इसीलिए रखे हैं कि आप मजबूरी में 9 बजे खाना खा लीजिएगा। हम चाहते तो 8:30 बजे भी कर सकते थे, लेकिन अक्सर घरों का जो हेल्दी रहना चाहते हैं उनके घरों का जो आपका डिनर टाइम रहता है वो 8 बजे 8:30 बजे का डिनर टाइम रहता है। और जितने घर में आप 9 बजे के बाद का जो टाइमिंग रहता है ये डिनर का, उस घर में एनी टाइम 2 4 5 जो है गैस एसिडिटी के मरीज मिलेंगे। आप चाहें तो अपने अपने घर का अपना लेखा जोखा निकाल लीजिए। जो भी आपके घर में लेट से खाना खाता है उसको जो है पेट से संबंधित समस्या जो है वो दहेज रूप में मिल जाती है, उसे जीवन भर लेकर चलना पड़ता है। जो टाइमिंग शेड्यूल सेट कर दिया उसकी जो है ये समस्या समाप्त हो गई। एक चीज और इसमें आप लोग को एक चीज और नई चीज बता रहा जैन समाज से कोई है आप लोगों में, एनी पर्सन जैन समाज से? यस सर। अब जैन समाज में देखिएगा कि बहुत बैलेंस डाइट होता है जैन समाज का। उनकी टाइमिंग भी बहुत बढ़िया रहती है, टाइमिंग में भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी ये लोग जो है कहीं ना कहीं से बीमार हो जाते हैं। और कौन सी बीमारी इनको पकड़ती है, कोई बताएंगे? बोलिए। स्टमक सर। अरे आप जैन तो है नहीं, वो बता। बोलिए। सोनू सेठिया जी, चारू जी हैं, और कौन है? और एक दो लोग हैं, बोलिए लोग। मुझे तो खुद को एसिडिटी है सर। आपको है ना यस एसिडिटी? सर। यस सर। बहुत खाती हैं फाफड़ा? नहीं खाती हूँ सर, राजस्थानी हूँ, फाफड़ा नहीं होता। अच्छा, तो आपके यहाँ क्या भुजिया होता है खाती ये? होंगी ना, राजस्थानी है तो नहीं फिर नहीं तो नहीं, भुजिया नहीं छोड़ती होंगी ना, इसीलिए। आपके हाँ यहाँ लेकिन है। मैं बहुत कम खाती हूँ। कम खाने से मतलब नहीं है। आपके यहाँ एक खाने में आता है, अभी हम गए थे राजस्थान आपके जैन समाज में ही, तो मिठाई खाकरा, बहुत होती है नहीं सर। नहीं, मठरी रो, मठरी। नहीं, मिठाइयाँ होती है सर हमारे। रोटी की तरह था, क्या नाम था? खाकरा खाकरा। खाखरा। चूरमा वगैरह खाते हैं खूब उधर तो। खाखरा मिला सर। हम 10 दिन थे, सुबह का ब्रेकफास्ट जो था खाखरा मिलता था, पोहा मिलता था। बेचारा हमारा ही स्टमक गड़बड़ हो गया। अब हम क्या कहें, जिनके यहाँ गए तो उनको कहे भी कि सर आप मत खाइए, लोग रोटी बनवा लीजिए। अरे रोटी कौन, बढ़िया है, इसको परमानेंट फिक्स से कोई तकलीफ नहीं होता है। अब पूरी फैमिली जो है पेट की मरीज है। उस फैमिली में 2 3 आदमी आर्थराइटिस के पेशेंट है, किसी को चला नहीं जा रहा है, किसी को दर्द हो रहा है। तो यदि आप लोग महाशय जी अपने आप को गैस एसिडिटी से दूरी बनाना चाहते हैं, तो आप लोग कुछ दिनों के लिए चनाचूर, मठरी, भुजिया, पाव रोटी, ड्राई फ्रूट, खाखरा, फाफड़ा, ये जो है थोड़ी सी इनकी जो है लिमिटेशन जो है बैलेंस कर देंगे। जब ये बैलेंस कर देंगे तो आपकी एसिडिटी की समस्या, कब्ज की समस्या, वो बेचारा आपके यहाँ से लाइफ टाइम के लिए विदा ले लेगा, चला जाएगा, कहेगा कि अब हम नहीं आए। यदि कोई बहुत ज्यादा गर्म तासीर का भोजन करता है, अक्सर गर्म तासीर का भोजन करता है, तो उसके शरीर के अंदर जनरली जो है क्या होगी, गर्मी बढ़ जाएगी, हीट बढ़ गई, हाथ पैरों में जलन आ रही है, हाथ पैरों में गर्मी मिल रही है, उनके अंदर जो है डेवलप कर चुका है क्या, तो हीट है। यदि कोई बहुत ज्यादा ठंड तासीर का भोजन कर रहा है तो उनके अंदर जो है कोल्डनेस बढ़ जाएगा, ठंडापन आ जाएगा।
और जितने लोग हैं मैक्सिमम जो है ठंड तासीर का ही खाना खाते हैं। तो ऐसे लोगों में सबसे ज्यादा जो है कोल्ड पाया जाता है। जब कोल्डनेस बढ़ेगा तो आपको गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, या फिर जब एक्सेस हीट बढ़ जाएगा तब भी आपको गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी। तो दोनों से बचना है तो हमें बैलेंस डाइट लेना है तो ठीक हो जाएगा। मुख्य कार्य, चलिए जो पढ़ने वाली चीजें है सर उसको आगे बढ़ा दिए हम, आसानी से कोई पढ़ सकता है, जिससे ज्यादा जरूरत है वो चीज हम देखा। हाँ, स्टमक भी हाइपर एक्टिव होता है और हाइपो एक्टिव होता है बेचारा। तो यदि किसी का स्टमक हाइपर एक्टिव हो गया तो क्या होगा, उन्हें ज्वर जैसा लगेगा। जब भी उससे देखेंगे ना तो उसे लगेगा कि बुखार है हमको, लेकिन बुखार रहेगा नहीं। जब टेम्परेचर नापा जाएगा तो 98.6 ही मिलेगा, लेकिन उसे फील होगा कि मुझे बुखार है। उसके मसल्स में क्रैम्प्स आएंगे। कुल मिला-जुला के उसके पूरे बॉडी पेन यदि किसी को हो रहा है, मसल्स पेन हो रहे हैं, पूरे शरीर में कहीं पे भी मसल्स पेन हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि उसके स्टमक जो है हाइपर एक्टिव हो चुके हैं। उस कारण से उसे मसल्स पेन हो रहे हैं, बुखार की तरह लग रहा है। पूरे शरीर जो है जहाँ देखिए तहाँ अंगड़ाई लेना चालू कर दे रहा है। तो आप सिंपल समझ जाइए कि इसके स्टमक की जो है वो हाइपर एक्टिव हो गया है। हमें स्टमक को दुरुस्त करने की सख्त ज़रूरत है। भूख बढ़ जाए, अभी तो 10 मिनट पहले खाना सॉरी अभी तो 1 घंटा पहले खाना खाया, 1 घंटे के जस्ट बाद देखिए कुछ मिल गया तो वो भी खा लिया, फिर से 10-15 मिनट के बाद से कुछ मिल रहा है, वो भी खा लिया, फिर से आधा घंटा के बाद कुछ मिल रहा है, वो भी खा लिया। खाते जा रहा है, खाते जा रहा है। तो खाने में क्या है, तो खाना तो है कि नेचुरल आप खाना खा लिए, लेकिन उस खाने के बाद से क्या है कि थोड़ा-सा पकौड़ा खा लिया, थोड़ा-सा ब्रेड खा लिया, थोड़ा-सा बिस्किट खा लिया, थोड़ा-सा कुछ और मिल गया वो खा लिया। इस तरह के यदि सिम्पटम्स डेवलप कर गए हैं, तो आपका स्टमक हाइपर एक्टिव। अब यदि किसी के पैर के बाहरी भाग में, सामने के भाग में यदि दर्द हो रहा है, तो यह भी आपके स्टमक की पहचान है, आपके स्टमक की ऊर्जा जो है डिस्टर्ब है। अब आ जाइए ज्वर का आपका मतलब क्या है सर? हाँ? ज्वर का मतलब क्या है? ज्वर का मतलब होता है बुखार की तरह फील करना, ऐसा लगे कि आपको बुखार हुआ है, लेकिन बुखार है ही नहीं। जब आप टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर को नाप रहे हैं, तो आपका 98.6 ही मिल रहा है, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बुखार है। शरीर को टच करने पे भी आपको लग रहा है कि मुझे शरीर में बुखार के जैसा लग रहा है। पूरे बॉडी में बुखार आता है तो आपको दर्द होता है मसल्स में। यदि मसल्स में पेन हो रहे हैं, बुखार की तरफ फीलिंग आ रही है, टेम्परेचर तो नॉर्मल दिख रहा है बॉडी का, तो आप समझ जाइए कि आपका स्टमक जो हाइपर एक्टिव हो गया है, हाइपर एक्टिव काम कर रहा है, एक्सेस हो गया है। इसको अब थोड़ा-सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब यही स्टमक हमारा हाइपो एक्टिव हो जाएगा तो क्या करेगा? खाना खा रहे हैं, खाने में स्वाद ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है क्या है, क्या नहीं है। अभी आप इस कोविड काल में देखे होंगे, तो क्या आ रहा था? कोविड काल में क्या समस्या आ रही थी? स्वाद में नहीं आ टेस्ट नहीं मिलते थे। रहा। स्वाद नहीं पता चल रहा था सर हमको। स्वाद पता नहीं चल रहा था और स्मेल नहीं आ रही थी। अब स्वाद पे आते हैं, अब स्वाद पड़ रहा है ना। तो स्टमक का बेटा कौन है? एल-आई। एल-आई। और स्प्लीन का? लंग्स। नहीं, स्प्लीन का भी लंग्स। तो वही होगा सर। स्टमक का वो है तो वो स्प्लीन लंग्स का से भी कहाँ सर? तो कहाँ से हो जाएगा? अब यांग लंग्स है तो होगा। यांगे में न जाएगा। लंग्स, हाँ लंग्स होगा ना सर। स्प्लीन का अब लंग्स। अब जो इन है तो इन में आएगा, यांग में तो हाँ, जाएगा नहीं। स्प्लीन का लंग्स और स्टमक का एल-आई। एल-आई। तो यहाँ पे क्या किया, ये बाप जो है, स्टमक इसका बाप है, बाप जो है, जब उधर बेटा को तकलीफ हुई, यानी लार्ज इंटेस्टाइन को तकलीफ हुई, तो रुको, 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 अपने बाप को भी तकलीफ देते हैं। तो बाप ने क्या किया, शरीर को सिम्पटम दिया कि भाई साहब मैं स्वाद नहीं चाहिए, हम आपको स्वाद नहीं देंगे। फिर से उधर जो है, इनकी पत्नी जो है, वो है स्प्लीन, और उसके जो है बेटा क्या है, तो लंग्स है। तो लंग्स महाराज का जो ओपन स्पेस क्या है, नोज। नोज। तो नोज ने क्या कहा, लंग्स ने कहा कि हम आपको सूंघने की क्षमता को डैमेज कर देंगे। तो द स्प्लीन जो है उसकी माँ है, माँ बोले कि आपको हम थकान ला देंगे, सुस्त कर देंगे, वीकनेस ला देंगे। ये दोनों बाप बेटा हस्बैंड वाइफ मिलके क्या सिम्पटम लाए कोविड में,
एक ने स्वाद बंद किया तो एक ने जो है सूंघने की क्षमता को बंद कर दिया, एक ने कमजोरी लाया तो एक ने सुस्ती ला दिया। बाकी जो है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन ये जो हस्बैंड और वाइफ या उसके माँ-बाप जो है आपके सामने ये सिम्पटम ला के दे दिए कि हम स्वाद नहीं देंगे, पता नहीं चलने देंगे स्वाद का, और इधर जो है इनकी पत्नी जो है स्टमक की स्प्लीन ये कह दे कि हम आपको कमजोर कर देंगे, थकान कर देंगे, सुस्त कर देंगे, आपको स्थिर कर देंगे। ये सिम्पटम थे कि नहीं थे? ये हस्बैंड वाइफ माँ और बेटे का थे सर, सिम्पटम मिला कि नहीं बिल्कुल मिला? थे, बिल्कुल थे। थे सर। राहुल सर बिल्कुल थे सर। यही ना है जो बिल्कुल बिल्कुल सर। पूरा जो चल रहा था कि स्टमक स्वाद चला जा रहा है तो उसका गंध चला जा रहा है, बाद में उसे कमजोरी आ रही है। तो आपको बता दें कि जब इसके कोविड के बाद से जीभ देखी जा रही थी, जो इतने हम लोग टंग डायग्नोस किए, उसमें मैक्सिमम का कोविड के बाद से जो सिम्पटम आ रहा था ना, उसमें स्टमक इनडिफिशियंसी का सिम्पटम आ रहा था। और आपको यहीं पे एक जीभ दिखाते हैं। अ, आप लोग को लेट नहीं ना होगा? नहीं नहीं। ठीक है। नहीं सर। थोड़ा-सा एक टॉपिक छिड़ गया है तो इसलिए हम पूछ लेना चाह रहे हैं आप लोगों से। अब पास्ट कोविड का टंग देखिएगा ना, जितने आपके फ्रेंड सर्किल जो भी रिलेटिव या फिर जो भी आपके होंगे, तो पास्ट कोविड के टंग आपको इस टाइप के मिलेंगे। मैक्सिमम इसी टाइप के पास्ट कोविड के टंग मिल रहा है। जहाँ तक हम जितना देख पाए हैं, उसमें मैक्सिमम जो है पास्ट कोविड का टंग जो है इस तरह से आया है। सीमा जी ठीक। आपके पास भी टंग आपने इकट्ठा किया हुआ है, आप भी थोड़ा-सा टंग निकालिएगा, देखिएगा। जी सर, हाँ पोस्ट कोविड में स्प्लीन और स्टमक का ही है सर। पोस्ट कोविड में ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। और आपको कोविड टाइम का वो अलग-अलग टंग दिख रहा है। किसी में लंग्स पे दिख रहा है, तो किसी में स्टमक पे दिख रहा है, तो किसी में स्प्लीन पे दिख रहा है। उसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, लेकिन पास्ट कोविड में जो है लगभग 70 से सर 80% जीव जो है इसी तरह से आ रहा है। 70 से सर 80 मुझे कोविड तो नहीं आया था, तो क्या ये स्टमक की वजह ये जो है 70 से 80% को टंग जो है इसी तरह से आ रहा है। पास्ट कोविड में इसी तरह से आ रहा है। और दूसरा जो कारण और है, जब हम लोग टंग डायग्नोस आगे पढ़ेंगे, तो टंग डायग्नोस में मिलेगा यदि कोई एंटीबायोटिक दवाओं का ज़्यादा सेवन कर लिया, तो भी इसके जीभ जो है इसी तरह से दिखेंगे। 2 कारण आपको बता दें, एक तो आपको पास्ट कोविड में तो जनरली इस तरह से मिल रहा है, लेकिन अपने एक्यूप्रेशर के जो टंग डायग्नोस का दिया हुआ है, तो जीभ की कोटिंग यदि इस तरह से हटती है, तो यदि कोई एंटीबायोटिक दवाओं का लगातार सेवन करता है, तो उसकी जीभ की कोटिंग इस तरह से निकल जाती है। तो यदि किसी के भी इस तरह के सिम्पटम्स जीभ पे आ रहे हैं, तो हम लोगों को स्प्लीन का भी ट्रीटमेंट देने की सख्त ज़रूरत है। जब स्प्लीन की यदि हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे, तो पेशेंट हमारा जल्दी रिकवर कर लेगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, थकान, सुस्ती ये सब जो समस्याएँ हैं, वो सॉल्व हो जाएँगी। और यदि जितने लोग इधर हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनमें सबको हमने स्प्लीन का ही ट्रीटमेंट मैक्सिमम को स्प्लीन का ट्रीटमेंट दिए हैं। बाद में कुछ है, पहले स्प्लीन को ट्रीट किए हैं, क्योंकि उसमें जीभ जो है यही दिखा रही है। उसके बाद से क्या होगा? इन्हें गैस बनेगी। इन्हें गैस बनेगी, उसके बाद से इन्हें चलने में समस्याएँ आ रही हैं। इन्हें जो है चलने में समस्याएँ आ रही हैं। कमज़ोरी फ़ील हो रही है और भूख बंद हो जा रहा है। भूख इनका एकदम बंद हो जा रहा है। सर मोटे हो रहे हैं। हाँ, मोटे होंगे ना, यदि आप तो लेट से जॉइन करते हैं ना, आपको तो डेली हम करते हैं मैडम, टाइम पे जॉइन कर लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ निकल गया अरे आपका। आफ्टर कोविड की बात कर रही हूँ। आफ्टर कोविड होगा, आप लोग यदि शुरू-शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को कि यदि ये आपका मोटापा और आपके दुबलापन का ट्रीटमेंट हम कहाँ करते हैं? दुबला करने के लिए, मोटा करने के लिए स्टमक, स्प्लीन पर। स्प्लीन और स्टम
स्टमक और स्प्लिन पे। स्प्लीन पर। तो जनरल है कि बेटे को उधर तकलीफ हुई है, यानी लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन को तकलीफ हुई थी, तो उसका साइड इफेक्ट आपके स्टमक और स्प्लीन पे ही मिल रहा है। और स्टमक और स्प्लीन के जरिए जो है आपका मोटापा बढ़ोतरी होता है, मोटापे को कम किया जाता है। तो जब इसकी ऊर्जा डिस्टर्ब होगी तो आपका वेट गेन करेगा करेगा, या फिर वेट को एकदम डंप कर देगा, एकदम गिरा देगा, डाउन हो जाएगा। तो क्या ट्रीटमेंट दे सर, स्टमक को बढ़ाए ऊर्जा दे? नहीं, ये इंट्रोडक्शन क्लास है मैम, माफ करिए। आप पर्सनल हमसे पूछिए, आपको बताएंगे। जो फ्लो चल रहा है फ्लो में चलेगा, बेटर रहेगा। बाकी जो है हम लोग इसके लक्षणों के बारे में पढ़े थे कि क्या क्या होता है, सारा इस पे अभी हम लोगों ने पहले ही डिफाइन कर दिए। व्याकुलता होना, बार बार छींके आना, रोने का मन करना, चेहरे का रंग काला पड़ना, ये सब हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे। और इसमें जो होते हैं वो 45 बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? 45 बिंदु होते हैं स्टमक में, और 1 से लेके 45 तक इसके बिंदु होते हैं। और इसमें एक नियम जो है स्टार्टिंग में बता देते हैं, यदि किसी को स्टमक 1 पे कोई समस्या होगी तो हम उसके स्टमक 45 पे ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। यदि किसी के स्टमक 1 पे यदि किसी को समस्या हो रही